बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू थाली बाय महानूर। आज हम बनाने लगे हैं मिक्स सब्ज़ी, जिसके लिए हमने पैन में आधा कप ऑयल लिया है। अगर आपके पास एलुमिनियम या पीतल का बर्तन है तो आप इसमें 1 कप ऑयल भी ले सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू हमने 3 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और इनको हमने छोटा छोटा काटा है। ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू हमने इसमें नहीं डालने। अब हम इसमें शामिल करेंगे फूल गोभी। फूल गोभी का भी जो फूल है वो हमने साबुत ही रखा है, इनको हमने बारीक एकदम कीमे की तरह नहीं काटा। अब हम इसमें 1 कप गाजर ऐड करेंगे। गाजर अगर आपके पास बड़े साइज़ की है तो 1 ही बहुत है, और अगर आपके पास दरमियाने साइज़ की है तो आप 2 अदद गाजरें भी शामिल कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास बड़ी गाजर है तो आप इसको 2 हिस्सों में काट दें, ताकि जो है वो निवाला लेते हुए आपके पास खाने में आसानी हो। और अगर आपके पास दरमियाने साइज़ की है तो आप इसको गोल ही काटेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पे जो है हमारी सब्ज़ियाँ हैं इनको मुकम्मल तौर पे गलाना नहीं है, बल्कि इनमें हल्की सी नरमाहट लेके आनी है। जब इन सब्ज़ियों में हल्की हल्की नरमाहट आ जाए तो हमने इन तमाम सब्ज़ियों को जो है वो फ्राइंग पैन से निकाल लेना है और इसको साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब हम इनको साइड पे ठंडा होने के लिए रखेंगे तो हम लोगों ने इसमें से गाजरें और आलू इन दोनों को अलहदा कर लेना है। आप चाहें तो आप इन तमाम सब्जियों को अलहदा भी जो है वो शैलो फ्राई कर सकती हैं, लेकिन अगर आप साथ भी कर लेती हैं तो आलू और गाजर बड़े साइज़ के हैं तो वो आराम से अलहदा हो जाते हैं। दोबारा इसी तेल के अंदर हम लोग 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे, और इसमें ग्राइंड की हुई जो ऑनियन पेस्ट बनता है हमारा, हम इसमें वो शामिल कर लेंगे। साबुत प्याज हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसको थोड़ा ढाबा स्टाइल में बना रहे हैं। प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे जब तक इसमें जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए और इसका जो कलर है वो गोल्डन कलर में ना आ जाए। जब प्याज का कलर गोल्डन आ जाए तो हम लोग इसमें 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मिक्स सब्ज़ी के अंदर हमारे पास गोभी डल रही है तो गोभी थोड़ी सी बादी होती है, तो इसकी उसी बादीपन को ख़त्म करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे। यहाँ पे जब इसका और सुनहरा रंग आ गया है प्याज का, तब हम इसमें 3 अदद टमाटरों का पेस्ट शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने टमाटर भी साबुत नहीं डालने। जब टमाटरों का पेस्ट इसमें हम शामिल कर लेंगे तब हम इसमें अपने दीगर मसाले डालेंगे, जिसमें हमने आधा चम्मच हल्दी ली है सबसे पहले, और हल्दी को हमने सबसे पहले अच्छे से भूना है। इसमें हमने दीगर और कोई मसाला शामिल नहीं किया, ताकि हल्दी का अपना जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जो है वो धनिया शामिल करेंगे। धनिया पिसा हुआ, ये घर का पिसा हुआ है। अब हम इसको दोबारा से भून लेंगे, ताकि इसमें जो धनिए की जो अपनी खुशबू है वो जो है वो आना शुरू हो जाए। जब इसमें धनिया की खुशबू हर तरफ आना शुरू हो जाएगी तब हम इसके अंदर दीगर मसाले ऐड कर लेंगे, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। दोबारा हम इन तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इन मसालों के अच्छे से भून जाने के बाद यहाँ इस पूरे मरहले तक हमने पानी ऐड नहीं करना। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, और अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर कनौर क्यूब्स भी ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास कनौर क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। कनौर क्यूब मिल जाने के बाद या चिकन पाउडर डाल देने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो मसाला है वो आपस में जो है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और हमारा मसाला लगे ना। अब हम इसमें 1 कप जो है वो मटर ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास पाव मटर है। मटर मैंने पहले नहीं बॉईल किए, मटर जो है वो मैं मसाले के साथ ही बॉईल करूँगी, ताकि जो बॉईल हुए जो मटर हैं उनको जब आप खाएं तो उसके अंदर भी आपके पास मसाले का जायका आए। जब मटर में जो है वो 20% जब वो गलना स्टार्ट हो गए तब हम इसमें थोड़ा और पानी डाल लेंगे, ताकि अब इस स्टेज पे जो है जो हमारे मटर हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएं।
جب مٹر ہمارے جو ہیں وہ 50% گل جائیں گے، یہاں میں آپ کو چیک بھی کرواؤں گی کہ مٹر ہمارے 50% جو ہیں وہ گل چکے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہم نے علیحدہ کیے ہوئے آلو اور گاجر تھی وہ ہم نے شامل کر دینے، کیونکہ آلو اور گاجر دونوں ایسی سبزیاں ہیں جو تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں باقی سبزیوں کی نسبت، تبھی ہم نے ان کو مٹر کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے۔ اب ہم اس کو دوبارہ 5 منٹ کے لیے ڈھانک دیں گے۔ 5 منٹ تک ڈھانکنے کے بعد جب ہم نے ڈھکن ہٹایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو اور جو گاجر ہیں وہ آپ کے 70% گل چکے ہیں۔ اب اس میں جو رکھی ہوئی جو ہمارے پاس گوبھی تھی وہ بھی ہم نے شامل کر دی ہے۔ ایک ہم نے درمیانی سائز کی اس میں شملہ مرچ ایڈ کی ہے، 5 عدد ہم نے اس میں ہری مرچ ایڈ کی ہے، اور اس کو دوبارہ اچھے سے مکس کر دیا ہے۔ یہ تمام سبزی آپ نے دھیمی آنچ پہ پکانی ہے، کوشش کیجیے گا تیز آنچ میں آپ کھانا نارملی صرف ناٹ اونلی آپ کی ایک سبزی کوئی بھی کھانا بنائیں وہ آپ دھیمی آنچ پہ ہی بنائیں۔ اب یہاں پہ ہم لوگ آدھا چمچ جو ہے وہ گھر کا پسا ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے۔ اچھی سی خوشبو کے لیے ہم نے اس کے اندر 2 چمچ جو ہے وہ ثابت دھنیا ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اب سائڈ پہ لگے ہوئے تمام مسالے کو ہم نے ایکولی جو ہے وہ دیگر مسالے کے ساتھ شامل کر لینا ہے، تاکہ جب پکے تو وہ ایک ساتھ ہی پکے، ہمارے سائڈ کے جو مسالے ہیں وہ سائڈ پہ لگ کے جل نہ جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہماری ضائع نہ جائے۔ ان دی اینڈ ہم لوگوں نے اس کے اندر آدھا گلاس پانی دوبارہ شامل کر لیا ہے، تاکہ جو مسالے ہیں ان کی جو خوشبو بھی ہے اور جو ان کی جو ایک ٹپیکل جو ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہماری دیگر سبزیوں میں شامل ہو جائے۔ اور اب یہاں ہماری مکس سبزی بہترین طریقے سے تیار ہو چکی ہے، ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے دکھائیں گے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو تمام سبزی ہے وہ ثابت ہے، کھڑی سبزی ہے، کوئی بھی سبزی ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوئی، بالکل ایک جو ہے وہ قیمہ بھی نہیں بنی، جو سبزی تھی جو ان کی جو اوریجنلٹی تھی وہ بھی برقرار رہی ہے، اور یہ جو ہماری گوبھی تھی یہ بھی گل چکی ہے، ہمارے آلو اچھے سے گل چکے ہیں، یہ جو پھول تھا یہ پھول بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے۔ تو کھانے میں جو ہے وہ آپ کا ہر سبزی اپنا ذائقہ بھی دے گی، اور اگر آپ اس کو مکس کر کے نوالے میں لیں گے تو نو ڈاؤٹ یہ اس کا ایک اپنا ہی بہترین سا ٹیسٹ ہوگا۔ بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے، ہم لوگ چکن کے اوپر بہت زیادہ محنت کر لیتے ہیں اور ہمیشہ سبزیوں کو ہم لوگ انڈر ریٹ رکھتے ہیں، تو کوشش کیجیے گا کہ سبزیوں کو بھی دل سے بنائیں۔ شکریہ۔